अरमान और सलीम बचपन से एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। मोहल्ले में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। वक्त गुजरता गया, बचपन जवानी में बदल गया और जिंदगी की मसरूफियात ने इन्हें मुख्तलिफ रास्तों पर डाल दिया, मगर इनकी दोस्ती पहले की तरह कायम रही। एक शाम सलीम अचानक अरमान के घर आया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही अरमान चौंक गया, क्योंकि ये तस्वीर इन दोनों के माजी के एक ऐसे राज से जुड़ी हुई थी जिसे वो बरसों पहले भुला चुके थे। सलीम ने धीमी आवाज में कहा कि वक्त आ गया है वो अपना अधूरा वादा पूरा करे। ये सुनते ही अरमान को 10 साल पहले की एक बारिश भरी शाम याद आ गई, जब दोनों ने एक बूढ़ी औरत को बस स्टॉप पर रोते हुए देखा था। उस औरत का इकलौता बेटा कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया था। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद एक साथ मौजूद थे। उस दिन अरमान और सलीम ने उससे वादा किया था कि वो उसके बेटे को ढूंढ निकालेंगे, मगर वक्त के साथ वो वादा जिंदगी की मसरूफियात में कहीं गुम हो गया। अब बरसों बाद वही वादा उन्हें फिर अपनी तरफ बुला रहा था। अगले दिन दोनों दोस्त इस औरत के घर पहुंचे। दरवाजा पहले से ज्यादा खस्ता हाल था, मगर औरत की आंखों में उम्मीद आज भी जिंदा थी। उसने उन्हें अंदर बुलाया और एक पुराना खत दिखाया जो चंद रोज पहले उसके पास पहुंचा था। खत में एक शहर का नाम दर्ज था और यही इनकी तलाश का पहला सुराग बन गया। दोनों फौरन इस शहर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्हें एक पुराना किताब फरोश मिला, जिसने तस्वीर देखते ही बताया कि ये शख्स कई साल पहले इसकी दुकान पर आया करता था। उसने उन्हें एक पुरानी डायरी दी जो इस शख्स की थी। डायरी के हर सफ़े में तन्हाई, पछतावे और माँ की याद का जिक्र था। इससे मालूम हुआ अपनी माँ से मोहब्बत तो बहुत करता था, मगर एक गलत फहमी की वजह से घर छोड़ गया था और फिर शर्मिंदगी के बायस वापस न आ सका। डायरी के चंद इशारों की मदद से अरमान और सलीम मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में घूमते रहे। कई मर्तबा उन्हें गलत मालूमात मिली, कई बार रास्ते बंद हुए और कई लोग झूठ बोलते रहे, मगर दोनों ने हिम्मत न हारी। इसी दौरान उन्हें एक शख्स मिला जिसने तस्वीर देखकर बताया कि वो गुमशुदा आदमी कई साल तक एक यतीम खाने में बच्चों की खिदमत करता रहा था। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए, क्योंकि जो शख्स खुद अपनी जिंदगी के गमों में डूबा हुआ था, वो दूसरों की जिंदगियों में खुशियां बांट रहा था। वो फौरन यतीम खाने पहुंचे, जहां मुंतजिम ने बताया कि वो आदमी निहायत नेक दिल और खामोश तबीयत का मालिक था। मुंतजिम ने एक संदूकचा निकाला जिसमें चंद कागजात और एक नया पता मौजूद था। यही उनकी मंजिल का आखिरी सुराग था। कई घंटों के सफर के बाद वो एक दूर इफ्तादा इलाके में पहुंचे, जहां एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा था, जिसके चेहरे पर वक्त की सख्तियों के आसार नुमाया थे। जब अरमान ने उसके सामने वो पुरानी तस्वीर रखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से बैठ गया और बोला कि वो जानता था एक दिन माजी उसे ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह एक गलत फहमी ने उसे अपनी माँ से दूर कर दिया, फिर शर्मिंदगी ने वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। जब अरमान और सलीम ने उसे बताया कि उसकी माँ आज भी उसका इंतजार कर रही है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वो उनके साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब बरसों बाद माँ ने अपने बेटे को देखा तो चंद लम्हों के लिए उसे यकीन ही न आया। फिर वो दौड़कर उससे लिपट गई। दोनों की आंखों से बहने वाले आंसू बरस उनकी जुदाई, दर्द और पिछतावे को बहा ले गए। अरमान और सलीम खामोशी से ये मंजर देखते रहे और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा नहीं किया, बल्कि एक उजड़ा हुआ घर दोबारा आबाद कर दिया है। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरान थे। चंद दिन बाद जब हालात मामूल पर आने लगे, तो अरमान को अपने मरहूम वालिद की पुरानी अलमारी से एक खत मिला। उस खत में एक ऐसे शख्स का जिक्र था
जिसने बरसों पहले इसके वालिद से कर्ज लिया था और फिर गायब हो गया था। खत के आखिर में एक नाम और पिता दर्ज था। अरमान और सलीम ने फैसला किया कि वो इस राज की भी हकीकत जानेंगे। कई घंटों के सफर के बाद वो इस पते पर पहुंचे जहां एक बूढ़ा शख्स तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। इसने एतराफ किया कि वही आदमी है जिसने अरमान के वालिद से कर्ज लिया था, मगर हालात के बायस वापस ना कर सका। इसने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें जमीन के कागजात, कुछ रकम और कीमती दस्तावेजात महफूज थीं। इसने बताया कि वो बरसों से किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था जो ये अमानत असल वारिस तक पहुंचा सके। अरमान ये सब देखकर जज्बाती हो गया और इसे अपने वालिद की नेकी और अजमत का अंदाजा हुआ। वापसी के सफर में सलीम ने कहा कि नेक लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर उनकी नेकियां जिंदा रहती हैं। इस वाक़े के बाद अरमान और सलीम ने मिलकर एक फलाही इदारा कायम किया। उनका मकसद ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, बिछड़े हुए खानदानों को मिलाना और नाउमीद लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा करना था। आहिस्ता आहिस्ता उनका इदारा मशहूर होने लगा और बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलने लगीं। वो किसी की तालीम का खर्च उठाते, किसी बीमार के इलाज का इंतजाम करते और किसी बिछड़े हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ देते। कई साल गुजर गए और एक शाम दोनों दोस्त इसी पुराने बस स्टॉप पर बैठे थे जहां बरसों पहले उन्होंने एक बूढ़ी औरत से वादा। हाँ, क्या था? सूरज गुरूब हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और माजी की यादें उनके जहनों में ताज़ा थीं। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा वादा इनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अरमान ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि बाज़ औक़ात जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां एक छोटे से नेक काम से शुरू होती है। दोनों दोस्त खामोशी से मुस्कुराते रहे क्योंकि अब वो जान चुके थे कि असल कामयाबी दौलत या शहरत में नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने और टूटे हुए दिलों को जोड़ने में है। और यही एहसास इनकी दोस्ती को हमेशा के लिए एक लाजवाल दास्तान बना गया। अरमान और सलीम के फलाही इदारे की शहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक सुबह जब दोनों दफ्तर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब खत मौसूल हुआ। खत में लिखा था, अगर तुम वाकई लोगों की मदद करना चाहते हो तो पुराने रेलवे स्टेशन के पास मौजूद सुर्ख हवेली तक पहुंचो। वहां एक ऐसी कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है जो बरसों से अधूरी है। खत पर ना नाम था और ना ही कोई पता। दोनों दोस्त हैरान हो गए, मगर इनकी आदत थी कि किसी जरूरतमंद की पुकार को नजरअंदाज नहीं करते थे। अगले दिन वो सुर्ख हवेली पहुंच गए। हवेली बरसों पुरानी और वीरान दिखाई देती थी। अंदर दाखिल हुए तो एक बूढ़ा शख्स उनका इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि उसके 2 बेटे जायदाद की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और 15 साल से एक दूसरे से बात नहीं करते। बाप ने रोते हुए कहा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अपने बेटों को दोबारा एक साथ देखना है। अरमान और सलीम ने दोनों भाइयों से अलग अलग मुलाकात की। शुरू में दोनों ने एक दूसरे का नाम सुनना भी गवारा ना किया, मगर कई दिन की कोशिशों, गुफ्तगू और माजी की यादों ने उनके दिल नरम कर दिए। आखिर एक दिन दोनों भाई अपने बूढ़े बाप के सामने आमने सामने खड़े थे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर बड़े भाई ने आगे बढ़कर छोटे भाई को गले लगा लिया। बूढ़े बाप की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस कामयाबी के चंद हफ्तों बाद अरमान और सलीम को एक और इत्तला मिली। एक यतीम लड़का जो पढ़ाई में बहुत ज़हीन था, गुर्बत की वजह से तालीम छोड़ने वाला था। दोनों दोस्तों ने उसकी फीस, किताबों और रिहाइश का इंतजाम किया। साल गुजरते गए और वही लड़का एक कामयाब इंजीनियर बन गया। जब वो पहली बार अपनी कामयाबी का सर्टिफिकेट लेकर अरमान और सलीम के पास आया तो उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। उसने कहा कि अगर उस वक्त उन्हें सहारा ना मिला होता तो उसके खिताब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते। इन वाक़यात ने अरमान और सलीम को मज़ीद हौसला दिया। अब लोग उन्हें सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उम्मीद की अलामत समझने लगे थे। एक शाम जब दोनों अपने दफ्तर की छत पर बैठे सूरज गुरूब होते देख रहे थे तो सलीम ने मुस्कुराकर कहा, हमने एक माँ को उसका बेटा वापस दिलाने के लिए सफ़र शुरू किया था, मगर अब लगता है कि हर रोज़ कोई नई कहानी
हमारा इंतजार कर रही होती है। अरमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद यही हमारी मंजिल है। जहां किसी की उम्मीद खत्म होती है वहां से हमारा सफर शुरू होता है। और इसी सोच के साथ दोनों दोस्त एक नए दिन और एक नई कहानी के इंतजार में आसमान पर चमकते सितारों को देखते रहे, बेखबर कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी उनका इंतजार कर रहा था।